5 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश जहाज डे ग्रेशिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। उनका जहाज पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ अजोज आइलैंड के पास था। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी कैप्टन मोरहाउस और उनके जहाज पर मौजूद क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नजर उस शिप पर गई, वो चौंक गए। ये जहाज मेरी सेलेस्ट था। वो इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का था। मेरी सेलेस्ट 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली की ओर रवाना हुआ था। हैरानी की वजह ये थी कि मैरी सेलेस्ट जहां पर मिली थी, वो उसके रूट का हिस्सा नहीं था और कायदे से तो उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। मेरी सेलेस्ट उनके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस ने मेरी सेलेस्ट जहाज को सिग्नल देने शुरू कर दिए, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह सुनसान लग रहा था। जब काफी देर तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने अपने क्रू के कुछ सदस्यों को मेरी सेलेस्ट शिप पर भेज दिया। क्रू के सदस्य जब मेरी सेलेस्ट जहाज पर पहुंचे तो वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मेरी सेलेस्ट जहाज चला था तब इस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि जहाज पर सब कुछ लगभग सही सलामत था। लूटपाट का कोई निशान भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए। जब डे ग्रेशिया के क्रू सदस्यों ने मेरी सेलेस्ट जहाज की अच्छी तरह पड़ताल की तो उन्होंने पाया वहां मौजूद अल्कोहल का कार्गो सही सलामत था। मेरी सेलेस्ट में 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी और उसे लूटा नहीं गया था। बस उसमें से 9 डिब्बे खाली हो गए थे, वह भी लीक की वजह से। जहाज का नेविगेशन टूल चल रहा था। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कट सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था, लेकिन उनके कमरे में सब उथल पुथल था। जहाज पर रखे रास्तों के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। मेरी सेलेस्ट जहाज के निचले हिस्से में थोड़ा पानी भरा हुआ था। हालांकि जहाज बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी जहाज को लावारिस छोड़कर भाग गए हों। मेरी सेलेस्ट जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की डायरी उनके केबिन में मिली। उन्होंने इसमें आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की थी, यानी कि जहाज के लावारिस हालत में मिलने के करीब 11 दिन पहले। इसका मतलब साफ था, इस जहाज पर बीते 11 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहां चले गए थे? ऐसा भी नहीं कि कोई लूट हुई हो, जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और यात्री कोई भी मेरी सेलेस्ट पर नहीं था? उस समय समंदर का एक नियम हुआ करता था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और अगर वो उस जहाज या सामान को लेकर आता है तो वो व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वह दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सॉली फ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में कैप्टन मोरहाउस को इनाम दिया गया। खैर, समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थियरी निकलकर सामने आने लगी। पहली थियरी ये थी कि जहाज पर कुछ स्क्रैच थे और कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है कि किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थियरी ये थी कि डे ग्रेशिया जहाज के कप्तान मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मेरी सेलेस्ट जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थियरी ये थी कि मेरी सेलेस्ट जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और डे ग्रेशिया जहाज के कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मेरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर कैप्टन ब्रिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए होंगे ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिले और दोनों आधा आधा बांट सकें। चौथी थियरी ये थी कि शायद समुद्र में मेरी सेलेस्ट किसी तूफान से टकराया होगा, जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे, जिनसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट लेकर निकल गए होंगे। पांचवी थियरी ये थी कि जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल था। किसी वजह से जब डिब्बे चटके होंगे तो अल्कोहल की तेज गंध उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक से सोच नहीं पा रहे होंगे और उन्होंने कुछ देर के लिए जहाज से निकलने का सोचा होगा।
इन थियरी के बीच जहाज के शापित होने की खबरें भी उड़ने लगी थी। दरअसल जब से मेरी सेलेस जहाज बना था, उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा वो मारा गया या पूरी तरह बर्बाद हो गया। साल 1861 में इस जहाज को कनाडा में बनाया गया था। तब इसका नाम अमेज़न था। इस जहाज को चलाने वाला पहला कैप्टन बीच यात्रा में न्यूमोनिया से पीड़ित हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता गया, फिर चाहे कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालात में मृत मिलते गए। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। एक बार अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वह जहाज डूब गया, सभी मारे गए, मगर इस जहाज को कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस जहाज के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई। फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिपयार्ड में रखा गया। थोड़े दिन बाद पूरा शिपयार्ड जलकर राख हो गया, मगर इस जहाज को फिर से कुछ नहीं हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।